हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप वाईटी। आज हम बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कलर की न्यू पेमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एसबीआई ये जूनियर एसोसिएट का है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के न्यू पेमेंट निकली है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुझे 6/8 से 26/8 तक होगा, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। और उसका कैलेंडर एग्जाम सितंबर 2025 के अंदर होगा और मेन एग्जामिनेशन नवंबर में होगा। इसकी अगर वैकेंसी की बात करें तो जो रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी दोनों ही यहाँ पे दी गई है। सभी स्टेट वाइज, स्टेट यूआईटी, सर्कल और लैंग्वेज भी वहाँ पर डिस्प्ले है, क्योंकि बैंक में ये होता है कि हर सर्कल की लैंग्वेज अलग होती है, तो वहाँ की लैंग्वेज अपने को आनी चाहिए। जब गांधीनगर सर्कल है ये गुजरात में आएगा और उसमें यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज अपने को आनी चाहिए। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 220 पोस्ट है। अमरावती सर्कल यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट आएगा, इसमें यहाँ पे तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी इसमें 330 है। कैटेगरी वाइज एससी 49 है, एसटी में 21 है, ओबीसी में 83, ईडब्ल्यूएस में 31 है, जनरल में 126 है। तो बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट आएगा, यहाँ की लैंग्वेज कन्नड़ है। टोटल वैकेंसी 270 है। भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में 100 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 220 वैकेंसी है, 220 वैकेंसी है। भुवनेश्वर सर्कल में ओडिशा आएगा या उड़िया लैंग्वेज में आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 190 है। चंडीगढ़ या न्यू दिल्ली सर्कल है, इसमें हरियाणा आएगा, यहाँ पे पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ की टोटल वैकेंसी 138 है। चंडीगढ़ सर्कल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख है और पंजाब है। इसमें जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, लद्दाख में उर्दू और लद्दाख की भाषा और बहुत ही भाषा आनी चाहिए। पंजाब में पंजाबी और हिंदी आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 29 वैकेंसी है, हिमाचल में 68 है, लद्दाख में 37 है और पंजाब में 137 है। सीनियर वैकेंसी तमिलनाडु आएगा या तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 380 है। हैदराबाद सर्कल ये तेलंगाना आएगा, इसमें तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, तेलुगु और उर्दू। यहाँ टोटल वैकेंसी 250 है। जयपुर सर्कल इसमें राजस्थान आएगा, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 260 है। कोलकाता सर्कल में वेस्ट बंगाल है, अंडमान निकोबार है और सिक्किम। वेस्ट बंगाल में बंगाली और नेपाली लैंग्वेज कोलंबिया में है, यहाँ वैकेंसी 270। अंडमान निकोबार में हिंदी इंग्लिश, टोटल वैकेंसी 30 है। सिक्किम में नेपाली और इंग्लिश लैंग्वेज है और टोटल वैकेंसी 20 है। लखनऊ और न्यू दिल्ली सर्कल इसमें उत्तर प्रदेश आएगा, यहाँ हिंदी और उर्दू लैंग्वेज है। टोटल वैकेंसी 514 है। महाराष्ट्र या मुंबई मेट्रो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, वैकेंसी है 476। इस प्रकार न्यू दिल्ली के अंदर दिल्ली उत्तराखंड है और हिंदी लैंग्वेज है, 169 वैकेंसी है। ये दिल्ली के अंदर है, जबकि उत्तराखंड में 127 है। गुवाहाटी सर्कल में अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश लैंग्वेज और 20 वैकेंसी। असम की लैंग्वेज असमी, बंगाली और बोडो लैंग्वेज है और टोटल वैकेंसी 145 है। मणिपुर में मणिपुर और इंग्लिश और टोटल वैकेंसी 16 है। मेघालय में इंग्लिश, गारो और खासी लैंग्वेज आनी चाहिए, वैकेंसी 32 है। मिजोरम में मिजो लैंग्वेज आनी चाहिए और 13 पोस्ट है। नागालैंड में इंग्लिश आनी चाहिए या 22 पोस्ट है। त्रिपुरा में बंगाली और को लैंग्वेज आनी चाहिए, 22 पोस्ट है। पटना में बिहार और झारखंड से आएगा, बिहार में हिंदी और लैंग्वेज आनी चाहिए और टोटल वैकेंसी 260 है।
झारखंड में हिंदी और संताली आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 130 है, जबकि सबसे अंत में तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे केरला और लक्षद्वीप है। यहाँ दोनों को कॉमन लैंग्वेज मलयालम आनी चाहिए। केरला में 247 है, जबकि लक्षद्वीप में 3 वैकेंसी है। इसका टोटल वैकेंसी 5180 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें आप अपने कैटेगरी वाइज पोस्ट देखिए और उसके अनुसार इस रीजन में अच्छी पोस्ट हो वहाँ से आप अप्लाई करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ से लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, नहीं तो आप लोकल लैंग्वेज में टेस्ट पास नहीं कर पाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसमें कैंडिडेट में भी अप्लाई वैकेंसी हो 1 स्टेट होगी। एक कैंडिडेट एक ही स्टेट या यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकता है और इसमें नो प्रोविजन ऑफ इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर को यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, यानी इसमें आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है एक सर्कल से दूसरे सर्कल में। ये लिखा हुआ है, जहाँ कहीं जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया आप वहीं रहेंगे। और ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ ट्रांसफर इंटर स्टेट ट्रांसफर केवल उन्हीं सर्कल में हो सकता है जब एक ही राज्य में 2 सर्कल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरियाणा राज्य में तो दिल्ली सर्कल और चंडीगढ़ सर्कल है, तो यहाँ जिसने अप्लाई किया है वो दिल्ली और चंडीगढ़ सर्कल वाले आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उन्होंने कहा कि प्रदेश राज्य वाले में दिल्ली सर्कल और लखनऊ सर्कल में इन्हें इंटरचेंज हो सकता है। और महाराष्ट्र में बम्बई मेट्रो सर्कल और बम्बई सर्कल के बीच में ट्रांसफर हो सकता है, बाकी ट्रांसफर नहीं हो सकता। इन 3 जगह पे भी इंटरचेंज सर्कल अवेलेबल है ट्रांसफर का, बाकी आप कहीं से भी ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा EWS कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल 2014 तो ये 24-25 का होना चाहिए, ये 25-26 के लिए एप्लीकेबल है। एलिजिबल क्राइटेरिया है जो 1 अप्रैल 2025 तक एज एलिजिबल क्राइटेरिया, इसमें फर्स्ट है एज लिमिट है जो 1 अप्रैल 2025 तक के अनुसार काउंट की जाएगी। 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 ईयर से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देखें। ओबीसी में 3 साल का है, SC/ST 5 है और बाकी जो PWBD होता है उसमें जनरल EWS 10, OBC 13, SC/ST 15, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है। इसके अलावा यहाँ इसमें यह भी है नो चेंज कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन अप्लाई। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने एक बार कैटेगरी चूज कर ली है वो चेंज नहीं होगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी वो 31/12 यानी साल के लास्ट 31 दिसंबर 2025 के अनुसार गिनी जाएगी। इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन में कोई से भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन में BTech और BA और BCom BSc सभी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री सर्टिफिकेट की इंश्योर्ड द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द बिफोर, तो ये ड्यूअल इंटीग्रेटेड डिग्री वाले हैं तो 31/12/2025 तक उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा फाइनल ईयर सेमेस्टर वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर का सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए भी पासिंग ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन उनको 31 दिसंबर 2025 रखा गया है। रिजर्वेशन परसेंटेज डिसेबल पर्सन के लिए है, वो अपना देख ले नोटिफिकेशन में। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ प्री एग्जाम प्री और मेन एग्जामिनेशन दो नई एग्जामिनेशन हो गए। प्री एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर आपको टाइम मिलेगा। उसमें 3 सेक्शन है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सभी इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल में 35 30 मार्क्स,
35 के हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स है। और सब सेक्शन के लिए इसमें टाइम फिक्स होता है, 20 मिनट मिलेंगे टोटल बना हुआ। नेगेटिव मार्किंग 140 है। यहाँ मिनिमम 25 मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट। यहाँ पर सभी सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टोटल मार्क्स के अनुसार मेरिट बना था। मेन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन है, 2 आवर 40 मिनट का टेस्ट पेपर होगा। यह इसमें सभी इंग्लिश जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन की है, 50 मार्क्स है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। रीजनिंग नेक्स्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और उसके लिए 45 मिनट मिले। इसमें सब सेक्शन वाइज टाइम दे रखा है, इसके आधार पर इतना ही टाइम मिलेगा हर एक सेक्शन। ये टाइम खत्म होते ही नेक्स्ट सब्जेक्ट का सेक्शन चालू हो जाता है, तो इसमें टाइम का ध्यान रखिए। रीजनिंग एबिलिटी में कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन 60 मिनट है। टोटल 190 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स पे, और टाइम मिलेगा 2 आवर 40 मिनट। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी इसमें भी। तो मैंने आपको कल बताया था कि लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज वो फैंसी टेस्ट होगा, जिसको लोकल लैंग्वेज जहाँ पे अदर स्टेट में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज अगर अपनी 10th-12th में नहीं है तो उनको एक एग्जामिनेशन देना है लोकल लैंग्वेज का। इसके अनुसार वो मार्क्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको इसको मिनिमम क्वालिफाइंग डिसाइड वही करना है। मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, और इस मिनिमम मार्क्स के अंदर SC/ST को 5% की छूट है। मीडियम के एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट, आप अपने स्टेट के अनुसार जो लोकल लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे अंडमान में हिंदी इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं, आंध्र प्रदेश में तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, ओपन फॉर्म भरते टाइम आएगा। नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊँगा, वहाँ आपको जब कंप्लीट जानकारी दूँगा। गोवा है तो कौन करेंगे, गुजराती, पंजाबी है, हरियाणा स्टेट है, हिंदी इंग्लिश है, सभी जगह है। इसके अलावा वहाँ की जो एडिशनल लैंग्वेज है उनके बारे में बताया गया। और ये काम है इसका जो प्रोविजन सिलेक्शन है जो क्वालिफाइंग स्पेशल लोकल लैंग्वेज का है बताया। इसके अंदर जो ओनली एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन मेन एग्जामिनेशन फर्स्ट पेपर होगा, उसके मेरिट नहीं बनेगी, सेकंड पेपर के मार्क्स के ऊपर में फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन। वेटिंग लिस्ट का भी है, इसमें वेटिंग लिस्ट जब निकलेगी नॉन जर्नल की वेटिंग लिस्ट निकलेगी, इसमें वेटिंग लिस्ट का दे रखा है। बाकी कॉल लेटर इसकी जो पे स्केल है वो स्टार्टिंग बेसिक पे आपको 26,730 मिलेगी। कॉल लेटर एग्जाम से 10 डे बिफोर ऑफिशियल साइट पर अपलोड होगा। एप्लीकेशन है इंडक्शन चार्ज, तो SC/ST PWD हो या FS DFC का फीस नहीं लगेगी। जनरल OBC EWS का 750 चार्ज रखा है। इसके अप्लाई के लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आज SBI कलर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।